रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी 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 छुक 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 रेलगाड़ी। चाय ले लो, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय। पकोड़े 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 10 के 4। खट्टी मीठी गोलियां साहब, खट्टी मीठी गोलियां उल्टी ना आने दे। खट्टी मीठी गोलियां 5 की 10, 5 की 10, 5 की 10। खट्टी मीठी गोलियां 5 की 10। समोसे ले, समोसे समोसे वाली ले। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। क्या कर रहे हो बालक गोवर्धन? राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे बेटा गोवर्धन, आओ तुम चलो। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के गोवर्धन, बड़ी तेज की भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। भूख तो मुझे भी लगी है गुरुजी। आओ देखते हैं। ठहरो गोवर्धन, हमारी दिव्य दृष्टि कुछ देख रही है। क्या देख रही है गुरुजी? गुलाब जामुन, इमरती, लड्डू, गर्मा गर्म खस्ता कचौड़ी। गुरुजी मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आओ थोड़ा नजदीक चलो, आओ अब देखो। गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी। गुरुजी मेरी तो भूख बढ़ गई है। आओ आओ गोवर्धन, इन लोगों को हमारा विराट परिचय दो। प्यारे भक्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी मर्मदर्शी त्रिकालदर्शी श्री श्री 1008 अतुलाचार्य जी महाराज, बहुत बड़े गोभक्त सिद्ध गुरु, हिमालय पर्वत पर घनघोर तपस्या करके आपकी नगरी आए हैं बच्चा। तो बच्चा बाबा की सेवा करो और पुण्य कमाओ। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिन पैसे के नहीं मिलेगा। आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिन पैसे के नहीं मिलेगा। कल्याण होगा बच्चा, कल्याण। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिन पैसे के नहीं। मोक्ष प्राप्ति होगी। हमें लगता है कि यहाँ प्रयास करना व्यर्थ है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है। एक काम करते हैं, बताइए गुरुजी। नगर के भीतर की ओर चलते हैं। ठीक है गुरुजी। आओ आओ बालक और खाओ। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाए गली गली। राम नाम के हीरे मोती स्वामी जी। गोवर्धन जी गुरुजी। बेटा गोवर्धन खड़े हो। एक काम करो, बताइए तुम गुरुजी। जाकर भोजन का इंतजाम करो। हम देखते हैं इस बालक को क्या कष्ट है। जो आज्ञा गुरुजी। जाओ। कहो बालक, क्या कष्ट है? नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार बच्चे, कहो। स्वामी जी बस इतना पूछना चाहता हूँ, आप जा कर रहे हैं?
अरे बालक, धर्म युद्ध छिड़ गया है। गो रक्षा आंदोलन तीव्र हो गया है। हम नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव घूमकर गो रक्षा आंदोलन की अलख जगाने निकले हैं। स्वामी जी, मैं तो कुछ समझा ही नहीं। अब क्या नहीं मालूम होते हो बालक? अरे गाय हमारी माता है, उसकी रक्षा करनी है, उसका वध हो रहा है। अच्छा, पर स्वामी जी, ये वध कर कौन रहा है? विधर्मी कसाई। और उन्हें वध के लिए गो कौन बेचते हैं? अरे वही जो गाय पालते हैं। इसका मतलब? इसका मतलब ये है बालक कि जब गाय बूढ़ी हो जाती है तो इस महंगाई के दौर में उसको पालने में बड़ी मुश्किल होती है और बेचने से कुछ पैसे मिल जाते हैं। अच्छा, इसका मतलब स्वामी जी, पैसों के लिए जो माता का वध करा दे वही सच्चा गौ पूजक हुआ। बालक, तर्क तो अच्छा कर लेते हो, पर ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। देखो, हजारों गोभक्त इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। उनमें शायद ही कोई गाय पालता हो, लेकिन आंदोलन कर रहे हैं। ये तर्क की नहीं, भावना की बात है। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी, गर्मा गर्म दूध लाया हूँ मैं आपके लिए, मुर्रा भैंस की नस्ल का, मलाई मार के। शाबाश गोवर्धन, शाबाश। भगवान सबका भला करे, पहले हमारा करे। गट 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 गट। मजा आ गया गुरुजी। कतई। अरे स्वामी जी, ये क्या है? आप गाय का दूध नहीं पीते? नहीं बालक, हम भैंस के दूध का सेवन करते हैं। गाय दूध पतला देती है और वह कम होता है। भैंस के दूध की बढ़िया गाढ़ी मलाई और रबड़ी बनती है। स्वामी जी, तो क्या सभी गो भक्त भैंस का दूध पीते हैं? हाँ, लगभग सभी। तभी तो इन विधर्मियों से लड़ने की ताकत मिलती है। हाँ हाँ, फिर तो भैंस की रक्षा हेतु आंदोलन करना चाहिए। भैंस का दूध पीते हैं, लेकिन माता गो को कहते हैं गो को। अरे जिसका दूध पिया जाएगा वही तो माता कहलाएगी। मतलब हम भैंस को माता? नहीं नहीं बच्चे, तर्क ठीक है, पर भावना गलत है। सुनो सुनो सुनो, होशियार खबरदार, असली गोभक्त मंत्री सेवादास जी पधार रहे हैं। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। कल रात मेरे सपने में एक गौ माता आई और मेरे पिछवाड़े पर जोर की लात जमाई। फिर बोली, चुनाव सिर पर है और तू सो रहा है। उठ, अभी जाकर देश की जनता को बता कि आने वाले चुनाव में एक असली गौ सेवक को ही पूर्ण बहुमत से विजय बनाए। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों, नमस्कार। स्वामी जी, स्वामी जी, ये कौन है? इसका वोट मांगने का तरीका तो बहुत ही अनोखा है। बालक, ये इस इलाके के मंत्री हैं। तुम निपट मूर्ख जान पड़ते हो। अरे अब वोट ऐसे ही मांगे जाते हैं। वो दिन लग गए जब नेता लोग काम पर वोट मांगा करते थे। हम संत महात्मा भी इस काम में इनकी मदद करते हैं। हमें भी राजनीति करने में बड़ा मजा आता है। एक बात बताओ, सब कुछ हमसे ही पूछते रहोगे? अरे कुछ अपनी कहो, कहाँ जा रहे हो? मैं स्वामी जी, मैं तो स्वामी जी मनुष्य रक्षा आंदोलन में जा रहा हूँ। मनुष्य रक्षा आंदोलन। मनुष्य रक्षा आंदोलन, ये क्या होता है? अरे स्वामी जी, जैसे गाय के बारे में मैं ज्ञानी हूँ, वैसे ही मनुष्य के बारे में आप हैं। पर मनुष्य को मार कौन रहा है? स्वामी जी, इस देश के मनुष्य को काला बाजारी मार रहा है, भ्रष्ट शासन तंत्र मार रहा है, मुनाफे खोर मार रहे हैं, महंगाई मार रही है, और तो सरकार भी पुलिस की गोलियों से चाहे जहां मनुष्य को मार रही है। स्वामी जी,
आप भी मनुष्य रक्षा आंदोलन में शामिल हो जाइए ना। नहीं बालक, हम धर्मात्मा आदमी हैं, ये हमसे नहीं होगा। एक तो ये मनुष्य हमारी दृष्टि में बड़ा तुच्छ है। अरे ये मनुष्य ही तो है जो कहता है कि मठ मंदिरों में लगी जायदाद को सरकार जब्त कर ले। बालक, तुम मनुष्य को मरने दो, गाय की रक्षा करो। कोई भी जीवधारी मनुष्य से श्रेष्ठ है। देखते नहीं हो, गो रक्षा जुलूस में जब झगड़ा होता है तो ये मनुष्य ही तो मारे जाते हैं। अच्छा, और तुम्हारी बात से ऐसा लगता है कि मनुष्य रक्षा के लिए हमें काला बाजारी, मुनाफाखोरी से लड़ना पड़ेगा। ये हमसे नहीं होगा। अरे यही लोग तो मठ मंदिरों में गो रक्षा आंदोलन में धन देते हैं। हम इनके खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? हट, हट, हट। अरे 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 स्वामी जी, ये क्या किया आपने? गाय माता को खदेड़ दिया। अरे वो तो बेटे के पास आई थी कुछ खाने, भूखी थी बेचारी। आप हाथ जोड़कर स्वागत नहीं करेंगे उसका कि आ माता, मैं कृतार्थ हो गया हूँ, मेरे पास जो है सब खा जा। बालक, तुम हमें मूर्ख समझते हो। अरे नहीं स्वामी जी, मैं तो आपको गौ भक्त समझता हूँ। वो तो हम हैं, पर इतने भी मूर्ख नहीं। इस गाय को सब कुछ खा जाने दो। स्वामी जी, ये कैसी पूजा हुई कि गाय हड्डियों का ढांचा लिए हुए पूरे मोहल्ले में कागज, कपड़ा, कूड़ा, करकट खाती फिरती है और जगह जगह पिटती है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? हमारे यहाँ जिसकी पूजा की जाती है उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। यही सच्ची सेवा है। हमने नारी को पूज्य माना और उसकी जो दुर्दशा की तो तुम जानते ही हो। और स्वामी जी, बाहर के देश के लोग तो गाय की पूजा नहीं करते, बल्कि उसको रखते हैं आराम से, उसकी देखभाल करते हैं और वो खूब दूध देती है। बालक, दूसरे देश की बात छोड़ो, हम उनसे बहुत ऊंचे हैं। हमारे यहाँ गाय दंगा करने, आंदोलन करने के लिए होती है और दूसरे देशों में वो दूध के उपयोग के लिए होती है। हमारी गाय औरों की गायों से भिन्न है। खैर छोड़िए स्वामी जी, इसको छोड़िए। आप एक बात बताइए, ये सारी समस्या छोड़कर आप एक किसी काम में ही क्यों लग गए हैं? बालक, इसी से सबका कल्याण होगा। अगर गाय माता की रक्षा की जाएगी तो ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। फिर बादल समय पर पानी बरसाएंगे, भूमि खूब अन्न उग जाएगी और कारखाने बिना चले ही उत्पादन करने लगेंगे। धर्म का प्रताप तुम नहीं जानते बालक। अगर गाय माता की रक्षा की जाएगी तो ये देश अपने आप समृद्ध हो जाएगा। अच्छा, और स्वामी जी, पश्चिम के देश होगा क्या? वो तो गाय की पूजा नहीं करते, बल्कि गाय का मांस खाते हैं, गाय का मांस, पर फिर भी समृद्ध हैं। अरे उनका भगवान दूसरा है, वो इस बात का ख्याल नहीं करता। यानी कि स्वामी जी, भगवान पालना भी झंझट ही है, बात बात पर दंड देने लगता है। पर ठीक है बच्चा, पर भावना गलत है। स्वामी जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस समय आम जनता महंगाई के लिए आंदोलन कर रही है। महंगाई के लिए किसान अपने फसलों का वाजिब दामों के लिए, मजदूर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और एक आप इधर कि गोरक्षा आंदोलन लेकर बैठ गए हो, इसमें क्या तुक है? बालक, इसमें तुक है। तुम्हें अंदर की बात बताता हूँ। जब जनता रोजी रोटी की मांग करती है तब उसे दूसरी बात में उलझा देना चाहिए, नहीं तो वह खतरनाक हो जाती है। अच्छा, पर स्वामी जी, आप किसकी तरफ से ये काम करते हैं? जनता की मांग का जिन लोगों पर असर पड़ेगा उनके लिए। यही सच्ची धन की सेवा है। नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार स्वामी जी, नमस्कार। नमस्कार गोबरदास, मेरे बच्चे। कहो,
क्या बात है? मंत्री सेवादास जी आपसे मिलने आए हैं। जाओ, उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम सेवादास जी। कहिए, कैसे आना हुआ? स्वामी जी, एक जरूरी काम आन पड़ा है और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि उस काम को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। निसंकोच कहिए सेवादास जी, हम तो 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हैं। दरअसल बात यह है कि हमारे इलाके के सबसे बड़े सेठ गौतम भाई की मिल के आगे कुछ मजदूरों ने और कुछ किसानों ने आंदोलन कर रखा है। कुछ आंदोलन जीवियों ने उन्हें भड़का रखा है। तो आप उनका कुछ उपचार कर दीजिए। उपचार तो कर देते, पर स्वामी जी आप तो जानते ही हैं कि अभी चुनाव का वक्त है। हम आपकी बात का अभिप्राय समझ गए सेवादास जी। आप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल सही समझे स्वामी जी। ठीक है सेवादास जी, आप निश्चिंत रहे, गाय माता की कृपा होगी। बस आप हमारे वो दूसरे आश्रम की जमीन का इंतजाम करवा दीजिए। उसकी चिंता ना करें स्वामी जी, ये गौतम भाई हमारा और आपका बखूबी ख्याल रखते हैं। जय श्री राम स्वामी जी। जय श्री राम। और बालक, आओ, तुम्हें धन का प्रताप दिखाते हैं। हाँ हाँ दिखाइए। आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा तो है रोटी का, दाढ़ी का ना चोटी का, झगड़ा तो है रोटी का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको मार रही महंगाई। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। क्या बात है, क्यों व्याकुल हो बच्चों? अरे हमसे कहो, क्या परेशानी है? बेरोजगारों को रोजगार दो, मजदूरों की लूट बंद करो, महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, किसानों को उसकी फसलों का दाम दो, जातिवाद खत्म करो। अरे बच्चों, ये सब मोहमाया है। क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे? धर्म की रक्षा करो। तुम्हें विधर्मियों से अपने तीर्थ स्थलों को बचाना होगा। नहीं, हमें आत्महत्या कर रहे उन किसानों, छात्रों और मजदूरों को बचाना होगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम इन विधर्मियों से अपनी बहन बेटी के सम्मान की रक्षा नहीं करोगे? और मैं आपसे पूछता हूँ साथियों, क्या आप कठुआ, उन्नाव और हाथरस को भूल गए हैं? क्या हमें इन बलात्कारियों से अपनी बहन, अपनी बेटियों को नहीं बचाना होगा? बच्चों, हमारी मांग गौ रक्षा होनी चाहिए। नहीं साथियों, हमारी असली मांग मनुष्य की रक्षा होनी चाहिए। और इस जैसे पाखंडी मनुष्यों का कत्लेआम करवाकर गाय की रक्षा करना चाहते हैं। साथियों, हमें अपनी एकता की रक्षा करनी होगी, अपने स्वतंत्रता की रक्षा करनी होगी, अपने भाईचारे की रक्षा करनी होगी। आवाज